पिछले 2 महीनों से सड़कों पर नंगे पांव पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का एकमात्र कारण आप सरकारी नाकामी मान रहे हैं तो एक बार फिर सोचिए। दरअसल लोगों के दिल्ली छोड़कर जाने के पीछे का एक बड़ा कारण मकान मालिकों का उनके यहाँ बरसों से रह रहे किराएदारों के प्रति दुर्व्यवहार भी है। ऐसा एक गंभीर व संवेदनशील मामला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नारायणा थाना अंतर्गत नारायणा लोहा मंडी के सामने आया, जहां एक फैक्ट्री को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि मकान मालिक ने लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद रहने पर बिजली पानी काट दी। इस प्रकार बिजली पानी नहीं होने से फैक्ट्री नहीं चली और वहां काम करके पेट पालने वाले कामगारों को जबरन दिल्ली से पलायन करना पड़ा। प्राप्त समाचार के अनुसार मामला नारायणा लोहा मंडी का है, जहां रोहित भाटिया वॉलपेपर निर्माण के फैक्ट्री चलाते हैं। पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद अन्य व्यवसायियों की तरह उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया था। फिर मई महीने में लॉकडाउन में ढील मिलने और आंशिक रूप से कार्य संचालन की इजाज़त के बाद वे जब फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने अंदर की बिजली गुल पाई। हमारे जो मकान मालिक ने पानी काट दिया, 15-20 दिन पानी काट दिया, 10 दिन से लाइट काट दी। हम फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो आ नहीं रहा। कितने दिन से हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमको डेली फ़ोन कर रहे हैं। वो शाम को रात को आता है, चेक करके ताला चला जाता है। कह रहा हमें नहीं रहना, हमारा मकान खाली कर दो। क्यों खाली कर दी? हमारा किराया दो तो खाली कर दो। नहीं, ऐसा क्यों हो गया कि क्यों अब अचानक? कब से आप इस मकान में? हम यहाँ पर 1.5 साल हो गया हमारे को। किस लिए खाली कर रहे हो? वो चाहते ही नहीं हमारा यहाँ पे हम रह पे रहे, खाली कर दो। उससे कहता खाली कर दो, उसका ये कहना है खाली कर दो, हमें नहीं रखना। उसने गाड़ी लगा रखी है तंग करने के लिए, मोटर बंद कर देगा वो कभी मोटर बंद कर देता है, कभी हमारी लाइट काट देता है, हमें तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है। और उसने कोर्ट में डाल दिया कि हमारा खाली करा दो। हमारे को लिए 6 महीने होते उसने कोर्ट में डलवा दिया कि हमारे को जगह खाली चाहिए, हमारा खाली कर दो। हमने बोला हम जगह लिए, हम खाली क्यों कर दें? जब हमने अपना पैसा लगाया, हमने शिफ्टिंग करी तो किराया दिया, हमने 3 महीने का एडवांस 1 महीने का तुझे हमने दिया है, हम खाली क्यों कर दें? कह रहा मुझे नहीं रखना, मुझे खाली चाहिए उस जगह। लेबर को तंग करता है, हमें तंग करता है, परेशान करता है। फ़ोन भी उठा रहा, हमने सबको बोला, हमने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, हमने कंप्लेंट कर दी, हमने तब भी नहीं करा। हमने बोला हम खाली कर देंगे, हमारे जो पैसे एडवांस दिए हम वापस देते। कह रहा कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा तुम्हारे को, तो तुम खाली कर दो बस। कह रहा खाली नहीं करूँगा, मैंने बहुत कुछ करा लूँगा मैं। ऐसे ही बोलता है हमारे को, वो धमकाता है हमारे को। फिर वो किस तरह की धमकी देता है कि मेरी बहुत जानकारी, मेरा ये मेरा वो है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाहूँ तो तुम हो गया, तुम्हारी औकात कैसे बोलता है हमारे को वो। तो आपने कंप्लेन अभी तक किसी को किया है आपने? हमने इससे पहले हमने कंप्लेंट करा है। अभी हम थोड़े लॉकडाउन में जब हमारी लाइट काट दी, पानी काट दिया, हमने नारायणा थाने में हमने कंप्लेंट करा है। पहले तो उन्होंने सुना नहीं, सुना तो फिर वो आए थे, वो कहते हम क्या करते हैं इसमें, हमारा कुछ है ही नहीं, ये तो कोर्ट करेगी तो करेगी। या तो उनको बुलाओ, बिजली वाले करेंगे। हमने बिजली वाले को बुलाया, दिखाया, चेक करा, हमने मीटर चेक करा, सब कुछ कराया हमने। वो आगे चेक करके वो कहते हैं अंदर से खराबी है, आपके मकान मालिक को बुलाओ, वो आएगा, हम मीटर से देखेंगे, चेक करेंगे, तब चालू करेंगे। हमने फ़ोन करा उसको, बहुत फ़ोन करे, हमने लैंडलाइन से लड़के ने करा, बिजली वाले ने करा, डीलर ने करा, बहुत लोगों ने करा, लेकिन वो आता ही नहीं वो। रात को आता है 9 साढ़े 9 बजे, चेक कर जाएगा अपने ताले तो चला जाएगा बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित भाटिया। क्या परेशानी है यहाँ पे? हाँ जी, मैं कह रहा, मैं ये मैंने 151 लोहा मंडी नारायणा में ये जगह ले रखी है मैंने। मकान मालिक, इस मकान मालिक का नाम है मनीष अरोड़ा। इससे मैंने जगह ली थी, कह रहा मैं जनवरी में पिछले साल। तो मेरा इससे कह रहा मैं 22 महीने का एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के थ्रू इसका ये था कि अभी मेरे को ये कह रहा मैं 22 एग्रीमेंट के थ्रू था। इसकी जगह थी बिल्कुल कंडम, जब जिस हमने ली थी, यानी जगह के अंदर बहुत मिट्टी मुट्टी थी। इसको मैंने साफ़ सफाई कराई, पूरी कराई, सब कुछ मैंने जगह ले ली। जब इसको लगा कि अभी थोड़े महीने बाद कि आज मेरी जगह सही हो गई है, मेरी साफ़ हो गई है, तब इसने ये बहाने मारने लग गया है, हमको तंग करने लग गया ताकि हम इसकी जगह खाली कर दें, ताकि इसकी और अच्छे किराए पे आगे चढ़ सके, जिस कारण ये हमको डेली परेशान करता है। कभी हमारी यहाँ गाड़ी खड़ी होती थी, इसने देखो अपनी गाड़ी लगा रखी है पुरानी, जानबूझ के, ताकि हमारे कोई स्टाफ ना आ सके, हमारे कोई क्लाइंट ऊपर ना आ सके, इसलिए हमारे क्लाइंटों को तंग करता है। हमारे क्लाइंटों की स्कूटियाँ उठा के रोड पे फेंक देता है और हमको कहता है, धमकी देता है कि जगह खाली कर दो। हमने कहा कि जगह क्यों खाली करते हैं, जब हमारा 22 महीने का एग्रीमेंट है। तो कहता है कि मेरे को इस पर रखना ही नहीं है। हम पे उल्टे इसने केस डलवा दिए कि हम इसको तंग करते हैं। बल्कि सच ये है कि हम इसको हमेशा टाइम से इसको हम बिल देते आए। कहना बिजली का बिल मैं अब तक भर रहा हूँ, इसने बिजली के बिल के 1 रुपये नहीं दिए इन महीनों के अंदर। देख लो, जनवरी से लेकर अब तक इसने 1 रुपये बिजली का बिल नहीं भरा, ना इसने पानी का बिल भरा है। वो सारे मैं भर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर लाइट चाहिए होती है, इसलिए इसने पानी का बिल भी नहीं रहा। वो दूसरी बात अब ये कहता है कि ना तुम जगह खाली करो जैसे मर्जी, नहीं तो मेरे पे मेरी बहुत जानकारी है, मैं कहना मैं जो मर्जी हो रातों रात तुम्हारी जगह खाली करा दूंगा। मेरे पास 100-150 बंदे आएंगे तो मैं उठा के भी फेंक देंगे, तो पता भी नहीं लगा तुम्हारी औकात क्या है। इस बात की आप कंप्लेंट? इसकी मैंने कंप्लेंट वगैरह सब करा रखी है
पर अब ये इसने इसने पिछले 8 दिन से ये लाइट ये जानबूझ के बंद करके गया है। सिर्फ बहाना है कि अभी खंबा गिर तो सबकी लाइट आ रही है। आप देखो ये जानबूझ के सुबह 5 बजे आया, लाइट बंद करके चला गया, जिस कारण मेरे लड़के को पता लगा कि अभी भैया लाइट नहीं आ रही। इसने मेरे को 9 बजे फ़ोन किया कि भैया लाइट नहीं आ रही। मैंने सोचा चल यहाँ पे आसपास चली होगी या यूपीएस खत्म हो गया। फिर मैं आया दोपहर को, देखा तो यहाँ पे कई किसी की सबकी लाइट आ रही थी, हमारी नहीं आ रही थी। अब मैंने ऊपर जाके देखा, हमारा यूपीएस वगैरह सही था। मेरे को लगा कि खंबे से खराब हो गया। मैंने DTPL टाटा पावर में कंप्लेंट की, वो आए, वो चेक करके गए, 3 बार आके चेक करके गए हैं। उन्होंने खंबे से चेक किया, वो कह रहे हैं सर आपकी लाइट आ रही है, खंबे से लाइट आ रही है, पर मीटर से बंद कर रखी है, उसको फ़ोन करो वो आएगा। हम उसको मैसेज करते रहे, वो नहीं आया। वो कहता है कि तुम मेरी जगह खाली कर दो। हमने उसको बोला कि हमने तेरे को 3 महीने का एडवांस, 1 महीने का किराया तेरे को दे रखा है, वो हमारा कहाँ जाएगा। वो कहता है वो कोई पैसा पूछा तुम्हें वापसी नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो निकाल लेना। तो हमने इसने हमने कोर्ट में डाल दिया। इसने जब इसने कोर्ट में डाल दिया तो हमसे किराया किस चीज़ का मांगता है। जब इसने कोर्ट में डाल दिया तो किराया किस चीज़ का मांगता है। वो तो कोर्ट जब बोलेगी तो हम देंगे ना। उसके बाद भी इसके बाद बिजली का बिल हम भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी अपनी मनमानी करता है, अपनी बदमाशी दिखाता है। वो कहता है मेरे यहाँ पे सारे कह रहे हैं एसोसिएशन वाले जानकार है, मैं करा दूंगा, वो करा दूंगा। पर एसोसिएशन वाले कोई इससे मतलब नहीं रखते। सबके सब कहते हैं कि घटिया आदमी है, नीच आदमी है, सबके पैसे खा के बैठा है। हमारे ये पड़ोसी है, इन्होंने इसकी जगह ली थी थोड़े टाइम पहले, आज से पहले, उसके भी पैसे खा के बैठा है, सबके पैसे खा के बैठा है। ये सबको तंग करता है। अब इसका मेन मकसद ये है कि हमसे जगह खाली करा दे और अच्छी जगह पे किराए पे चढ़ा दे। और ये कहता है मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरी मशीन जो डेली है उसको डेली उसको चाहिए होती है, कहता मैं वो क्या कहते हैं मेंटेनेंस चाहिए होती है कि डेली मशीन एक बार चल के ऑन हो जाएगी। पर ये मशीन मेरी ऑन नहीं कर रहा। अब मेरी मशीन के अंदर कम से कम 2.5 लाख रुपए का एक पार्ट डलता है। अगर मेरी वो मशीन ख़राब हो गई तो ये देगा पैसे क्या? जब ने तो पैसे वसूल मांग रहा है कि मेरा किराया दे दो, सब कुछ दे दो। इसको मैंने सिक्योरिटी भी दे रखी है, एडवांस भी दे रखा है, इसके तो पैसे पूरे हैं। अब ये 2 महीने के लॉकडाउन के पैसे रह गए, बस 2 महीने के लॉकडाउन के इसके पैसे रह गए। तो वो तो केजरीवाल सरकार ने खुद खोला है कि अरविंद केजरीवाल ने कि आपके अगर किसी के पास हो तो आप कह रहे हैं दे दे, नहीं तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पर ये जब भी उसमें ज़बरदस्ती कर रहा है, 10% इंक्रीमेंट बढ़ा रहा है कि 10% इंक्रीमेंट बढ़ा के दो। पानी का बिल का झूठा बना दिया कि पानी का बिल का दो, बिजली का बिल का दो। बिजली का बिल मैं भरता हूँ, पानी का बिल सारी रसीदें मेरे पास है। मेरा पेटीएम के थ्रू, मेरे क्या नाम है करंट अकाउंट के थ्रू और मेरे क्या नाम है सेविंग अकाउंट के थ्रू, सब इसी थ्रू मेरे क्या नाम बिजली के बिल भरे हुए हैं। निशा भाटिया, रोहित भाटिया, इन नाम से क्या नाम बिजली के बिल भरे, वो सारी रिसिप्ट मेरे पास है अब तक की। और ये ज़बरदस्ती मेरे को तंग करके ये खाली कराना चाहता है। और वो एक बात बताओ, अगर मैंने इतना पैसा लगा रखा है, मैंने यहाँ पे ऊपर शिफ्टिंग की है, पार्टीशन बनाए, बिजली फिट कराई, अर्थिंग कराई, उसका पैसा लगा होगा। आप खुद सोच सकते हो कितना पैसा लगा होगा। तो उसमें अगर मेरे को तंग करा तो मैं कैसे खाली कर दूँ? कम से कम खाली करेगा तो आके लाइट तो ऑन कर, ताकि जैसे मेरी लेबर है, देखो बैठ के यहाँ पर परेशान है ये। अगले को पानी नहीं है, बिना लाइट के बेचारा बैठा है, कभी पड़ोसी से पानी मांगता है, कुछ करता है। दिन में 3 बार आके हम इसको पानी देके जाते हैं, खाना देके जाते हैं ताकि परेशान ना हो। इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि हमें लेबर परेशान है। ये कहता है कल को अगर इसको भगवान न करे, गर्मी इतनी गर्मी चल रही है, भगवान न करे इसको कुछ हो जाए, बीमारी से अगर कुछ मर जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या मांग करते हैं आप अपना? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी लाइट चालू हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इससे किराया अपना लेता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको तंग करेगा, हम इससे क्या ये हम गलत नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरी लेबर को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवार कौन होगा? कितने लेबर रहते हैं आपके? मेरी यहाँ पे लेबर मेरी है, काफ़ी लेबर है, पर लॉकडाउन के कारण कुछ अपने यहाँ पे फंसे हुए हैं और 1-2 बंदे और थे वो जो गर्मी के कारण भाग गए। अब ये बेचारा अकेला यही कि यहाँ पे रह गया। क्या क्या दिक्कत होती है? कब से ये लाइट वगैरह कटा हुआ है? लाइट कटे तो सर हो गया समझ 7-8 दिन। तो पानी की परेशानी देखा जाए तो 1 महीने के ऊपर हो गया पानी की परेशानी को लेकर। तो कैसे तुम रहते हैं यहाँ पे? बस पड़ोसियों से काम चलाते हैं, कभी इनसे पानी का हेल्प लेते हैं, कभी उनसे पानी का हेल्प